बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूँ यास्मीन नज़ीर बदर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कुकिंग विद यास्मीन बदर। अल्लाह ताला आप सबको खुशहाल आबाद रखें और हर गम परेशानी से महफूज फरमा के अपनी हिफाजत में रखें। जैसा कि आप देख रहे हैं व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार, डिलीशियस एंड हेल्दी रेसिपी आपके लिए लेकर आई हूँ, जो कि सर्दियों की सौगात है। ये पंजीरी की रेसिपी बहुत ही फ़ायदेमंद है, ये हमारी जिस्मानी और दिमागी सेहत के लिए, और बहुत ही लजीज जायकेदार तैयार होती है, क्योंकि हम इसमें ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल करते हैं, देसी घी का इस्तेमाल करते हैं। और जिस तरीके से हम ये तैयार करेंगे, तो आप इस तरीके को फॉलो करेंगे तो यकीनन आप बहुत ही एक डिलीशियस सी और हेल्दी रेसिपी तैयार कर लेंगे और आपके सब घर वालों को आपको ये बहुत ही पसंद आएगी। ये मज़ेदार सी विंटर स्पेशल रेसिपी पंजीरी। तो चलें हम स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को बनाना। व्यूअर्स, मैंने एक प्याली खोपरा लिया है, कटिंग कर लिया है। हमने एक प्याली भरकर बड़ी प्याली बादाम की ली है, एक प्याली काजू, एक प्याली हमने पिस्ता लिया है, एक प्याली हमने अखरोट लिए हैं और एक प्याली किशमिश की ली है। 2 किलो पिसी हुई चने की दाल हमने ली है और यहाँ पर हमने ड्राई फ्रूट्स को क्रश सा कर लेना है। इनको हल्का हल्का सा ग्राइंड कर लें या फिर क्रश कर लें। हमने तो क्रश कर लिया है। खोपरे और किशमिश के अलावा बाकी सारे ड्राई फ्रूट्स को अब क्रश करने के बाद एक ही बर्तन में डालकर मिक्स कर लिया है। और अब एक बर्तन लेंगे जिसमें हमने आधा किलो से ज़्यादा देसी घी डालकर इसको पहले मेल्ट करना है। अब जैसे ही ये मेल्ट हो जाता है तो फिर हम इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे। अब ड्राई फ्रूट्स हमने सारे इसमें डाल दिए हैं, खोपरे और किशमिश के अलावा। और अब हमने लो फ्लेम पे हल्का हल्का सा इनको गोल्डन सा, लाइट ब्राउन सा इनको कलर देना है। साथ साथ चम्मच चलाते रहेंगे ताकि ये जले नहीं। ड्राई फ्रूट्स को कुछ देर के लिए हमने फ्राई करना है। अब ये तकरीबन हो चुके हैं फ्राई। अब हम ये ड्राई फ्रूट्स बर्तन में निकाल लेंगे। व्यूअर्स, बिल्कुल हल्का सा फ्लेम रखना है क्योंकि ड्राई फ्रूट्स जल्दी ही जलने का इम्कान हो सकता है। तो हमने फ्लेम को तेज़ नहीं करना। अब ये हमने सारे ड्राई फ्रूट्स फ्राई करके निकाल लिए हैं एक बर्तन में। अब इसी घी में हम किशमिश और खोपरा डालकर फ्राई कर लेंगे। पहले हमने किशमिश डाल दी है और अब ये खोपरे के पीसेस किए हुए ये भी इसमें शामिल कर देंगे। देसी घी में बनती है पंजीरी तो इसकी खुशबू भी क्या लाजवाब सी होती है और जायका तो बहुत ही शानदार सा, बहुत ही डिलीशियस है इसका जायका। और फ़ायदेमंद तो बहुत ही ज़्यादा है क्योंकि ये ड्राई फ्रूट्स से तैयार होती है और देसी घी की क्या ही बात है। बस हमने थोड़ी देर के लिए किशमिश और खोपरे को फ्राई करना है और अब हम ये निकाल लेंगे। ये फ्राई हो चुके हैं, लाइट ब्राउन गोल्डन सा कलर आ गया है। व्यूवर्स, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक और शेयर करें अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके। व्यूवर्स, अब इसी घी में हम ये 2 किलो चने की दाल पिसी हुई जिसमें हमने पंजीरी तैयार करनी है, ये इसमें डाल देंगे।
बल्कि अब इसमें हमें इलायची भी तोड़कर शामिल करनी है। 5 से 6 अदद इलायची इसमें डाल देंगे, सब्ज़ इलायची। और देसी घी इसमें हमने और शामिल किया है। तकरीबन 1.5 से 2 किलो इसमें घी शामिल करेंगे। देसी घी में हमने ये तैयार किए, बहुत ही डिलीशियस तैयार होती है और हेल्दी भी होती है अगर आप देसी घी में इसे तैयार करें। हमने फ्लेम को पहले मीडियम और फिर लो रखना है, क्योंकि ये जल्दी ही जलने का इम्कान हो सकता है। तो साथ साथ हमने चम्मच चलाते रहना है इसमें, ताकि जले नहीं। और हमने इसे भूनते रहना है, फ्राई करते रहना है जब तक इसका कलर गोल्डन सा, लाइट ब्राउन सा ना हो जाए और इसमें कच्चापन ना रहे। व्यूवर्स, हमने देसी घी का इस्तेमाल ज़्यादा किया है इसमें। और अब इसमें चीनी डाल देंगे, आधा किलो से ज़्यादा चीनी डालेंगे। आप अपने टेस्ट के हिसाब से चीनी शामिल कर सकते हैं। और अब जब कि हमारी ये चने की दाल पिसी हुई अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है, जितना हमें इसे फ्राई करना था उतनी हो चुकी है, तो तब हमने इसमें चीनी शामिल की है। अब इसमें सारे ड्राई फ्रूट्स शामिल कर देंगे। व्यूवर्स, ये सारे फ्राई किए हुए ड्राई फ्रूट्स हमने इसमें डाल दिए हैं और अब अच्छी तरह से इन सब को मिक्स कर लेंगे। और इस तरह से हमारी पंजीरी रेडी हो चुकी है। फ्लेम हमने ऑफ कर दिया है। ये बहुत डिलीशियस और बहुत हेल्दी रेसिपी है पंजीरी की। अब ये बिल्कुल तैयार हो चुकी है, इसे हम डिश आउट कर लेते हैं। इसे मैं बाउल में निकाल रही हूँ। व्यूवर्स, आप इस तरीके से पंजीरी तैयार करेंगे तो ये सबको पसंद आएगी। हमने डिश आउट कर ली है। ये आपके बच्चों के लिए, सारे घर वालों के लिए बहुत ही मुफीद है। एक तो ये सेहत के लिहाज से बहुत हेल्दी है और फिर ये ज़ायकेदार बहुत ज़्यादा है। बहुत मज़े की लगेगी आपको ये रेसिपी। आप इसे ट्राई कीजिएगा और फिर कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको कैसी लगी ये रेसिपी पंजीरी की। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपका और मेरा हामी नासिर हो, हम पर अपनी ख़ास रहमतें और बरकतें नाजिल फ़रमाएँ। अल्लाह ताला हम पर अपना ख़ास करम फ़रमाएँ। मुझे दीजिए इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा, अपने इर्द गिर्द रहने वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।